हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। यह एक बहुत ही सुंदर अद्भुत कविता है जो ट्रेडिशनल है हमारे पुराने ज़माने के अनुसार। ऐसा फ़िलहाल हुआ करता था पहले भी, अभी भी अक्सर देखने को तो नहीं मिलता है लेकिन होता है। जिनको लिखे हैं निज़िम जैकिल ने। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ, 1924। याद रखना चाहिए ये हमारे इंडियन राइटर में से एक महान राइटर माने जाते हैं और उनके द्वारा ये रचित है कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। इस कविता में इन्होंने एक घटना को बताए हैं। जो घटना क्या है वो हम स्टेंजा वाइज जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन 10 hours of steady run had driven him to a crawl beneath a sack of rice। यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि एक रात, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, एक रात जिसमें मेरी माँ स्कॉर्पियन के द्वारा काट लिया गया। वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन मतलब स्कॉर्पियन ने उसकी माँ को, उनके माँ को क्या कर दिए, काट लिए। 10 hours of steady run had driven him to crawl beneath a sack of rice। बारिश जो है लगातार होते रहा था लगभग 10 hours जो है खूब बारिश हुआ, बारिश काफी ज्यादा हुआ था। Paddling with his poison flash of diabolic tale in the dark room। रूम बहुत ही अंधेरा था और उसमें वो जो काटे थे बिच्छू, वो पॉइजन धीरे धीरे फ्लैश कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे वो फैल रहा था। और डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, वो अंधेरी वाले रूम में उन्होंने क्या किया, मतलब बिच्छू अपने टेल से उन्हें डंक मारा, जिसका पॉइजन पार्टलिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश, उसका पॉइजन जो है वो क्या हो रहा है पूरा शरीर, मतलब वो पॉइजन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पोएट ने देखा कि ही रिस्क द रेन अगेन, मतलब रैन जो था, बारिश भी छूट नहीं रहा था, बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी। उन्होंने रिस्क लिया, कौन, बिच्छू। रिस्क लिया कहाँ जाने की, तो बाहर जाने की। ये जो डार्क रूम से जो है बाहर जाने की उन्होंने अथक प्रयास किए, जबकि बारिश हो रही थी फिर भी वो रिस्क ले रहे थे बाहर जाने की। द पीजेंट्स, यहाँ पीजेंट्स का मतलब होती है किसान। कैम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, यहाँ पर पोएट ये जो टोला मोहल्ला के आदमी होते हैं, जैसे आप लोग अक्सर जानते होंगे कि एक घर में अगर कुछ हो जाती है तो क्या होता है कि टोला मोहल्ला के जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो पोएट का यहाँ उन्हीं से कंपेयर किया गया है कि स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, इसका मतलब लोगों के जो भीड़ है उन्हें यहाँ पर स्वार्म्स बोले हैं, मतलब मक्खियों की जो स्वार्म्स होती है, छत्ता होते हैं, जो झुंड होता है, ठीक है, उनसे कंपेयर किया गया है। द पीजेंट्स कम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, यहाँ पर जो लाइक है ना, लाइक जो है ये सेंटेंस लग रहा है कि सिमली है। क्या ये सिमली है? और लाइक जो है पोएम में सिमली होती है। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि ये जो पीजेंट्स है वो आए किसके तरह, बिल्कुल फ्लाइस मतलब मधुमक्खी की जो स्वार्म्स होती है, छाता है, उसकी तरह एकजुट होकर के आए हैं। एंड बज द नेम ऑफ गॉड एंड 100 times, लगभग हजारों बार उन्होंने बज्ड किया, मतलब बोला, किसके नाम, तो गॉड के नाम। ठीक है, भगवान के नाम लिए,
है कि नहीं। जैसे आप लोग भी जानते हैं कि अक्सर जो गाँव घर में लोगों की दुख होती है तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं हाथ जोड़ के कि भाई इनको मतलब दया कीजिए, थोड़ा सा इनको ठीक कर दीजिए, डिस्चार्ज दीजिए। मतलब इस तरीका की जो भयावह चीज़ होती है, अंधविश्वास जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसी तरीका से यहाँ भी कुछ हो गया कि जितने भी टोला मोहल्ला के लोग थे, पीजेंट से किसान थे, वो सब बिल्कुल स्वाम्स की तरह आए, जैसे लग रहा हो कि कोई झुंड आ रहा हो, और जोर जोर से मतलब बोले, भगवान से प्रार्थना किए अपने हाथ को जोड़ करके। लगभग हजारों मतलब 100 बार बोला गया, 100 टाइम्स, मतलब 100 बार बोला गया, टू पैरालाइज द इविल वन। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रार्थना किया गया कि ये जो इविल है, ये जो दुख है जो उनके माँ को हुआ है बिच्छू काटने से, वो क्या हो जाए, दूर हो जाए, पैरालाइज हो जाए, उस दुख को मतलब खत्म किया जाए, दुख खत्म हो जाए। इन सब के लिए वो लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing gent scorpion shadows on the sun backed walls। यहाँ पर देखने वाली बात है, कैंडल्स मतलब मोमबत्ती होती है, और लैंटर्न्स मीन्स की लालटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो विथ के सभी के हाथ में कैंडल्स थे एंड और लालटेन्स के साथ थे। जब उस समय लालटेन्स के जब साथ थे तो उसमें एक परछाई दिखा रही थी जिसमें स्कॉर्पियन शैडो दिख रहा था। मतलब दीवार पे सबको केवल स्कॉर्पियन शैडो दिखाई रहा था। ऐसा लग रहा कि कोई जेंट हो, कोई राक्षस की तरह है, बिल्कुल उसी का रूप दीवार पे उसका परछाई बन रहा था। ऑन द सन बैक्ड वॉल्स, किस पर, वो वही वॉल्स पे, वही दीवार पर। दे सर्च्ड फॉर हिम, वे लोग उस स्कॉर्पियन को खोजा उन्होंने वो लोग मिल करके उस स्कॉर्पियन के खोजे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो जो स्कॉर्पियन था वो वहां पर नहीं पाया, मतलब कि नहीं मिली। दे क्लिक दे टंग, और वे लोग इस तरीका से टंग को जो है, इस तरीका से अपने टंग को किए ताकि किसी तरीका से वो भाग जाए, है कि नहीं, या फिर वो पकड़ा जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड मे ही सिट स्टिल, दे सेड। जैसे कि आप भी देखे होंगे कि जब आपके घर पे कोई घटना होती है या कहीं भी घटना होती है तो बगल के लोग के स्टेटमेंट आने लगता है, भाई ई करो, कोई कहेगा वो करो, वो करो। वही बात यहाँ भी है। विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, मतलब वो सारा गति जो स्कॉर्पियन के द्वारा बनाया गया उस सब को सह रहे थे। हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, मतलब उस सब को सह रहे थे उनकी माँ। इट मीन्स कि उसकी माँ का जो ब्लड था वो पॉइजन से भर गया था। इट मीन्स कि पॉइजन उसके माँ के ब्लड में भी जा रहा था। दे सेड, कोई ऐसे बोलते थे, वे लोग बोलते थे, मे ही सिट स्टिल, दे सेड मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। कोई कहते थे भाई थोड़ा देर बैठ जाओ तो ये स्थिर हो जाएगा और धीरे धीरे जो ये जो विष है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कोई बोल रहे थे, दे सेड मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। कोई बोल रहे थे कि शायद लग रहा है कि आपके पिछले जन्म का कर्तव्य हो, कि पिछले जन्म में कोई पाप किया हो जिसका भुगतना इस जन्म में पड़ रहा हो, है कि नहीं। कोई ऐसा भी बोल रहा था। बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। कोई बोल रहे थे कि भाई रात तक जो है एक योगी को बुलाओ, योग करो, ठीक है। मे योर सफरिंग डिक्रीजेज, हो सकता है कि आपका जो ये सफरिंग है, ये जो दुख है, ये जो आप सफ़र कर रहे हैं वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मतलब वो कम हो जाए। ऐसा करने से, यज्ञ करने से, तांत्रिक को बुलाने से, फायर जो है बर्न करने से, है कि नहीं। द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, हो सकता है कि आपने जो पिछले जन्म में जो मिस किया हो, गलती किया हो, उसका सजा अभी मिल रहा हो। दे सेड, कोई ऐसा कहता था। मे द सम ऑफ इविल बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वर्ल्ड से परिचित ही ना हो, कि कोई उसे ठीक करा सके। सब ऐसा लग रहा था कि अनरियल है,
कोई वास्तविक लग ही नहीं रहा था। तो कोई बैलेंस करने में लगा था, तो कोई कुछ कहने में, कोई कुछ कहने में, लेकिन समस्या का समाधान किसी से नहीं मतलब सूझ रहा था। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड मतलब सब अच्छाई के अगेंस्ट ही बोलते थे, कोई भी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ द गुड मतलब कुछ बोलेंगे मतलब कि उसको बचाव क्या होगी, उन सब के बारे में कोई नहीं सोचते हैं। लेकिन ये जो अनरियल जो वर्ल्ड है मतलब जिस पे दुनिया विश्वास करते हैं, वो सब बोल रहा है जिनसे कुछ होना नहीं, जो नाइट मीन्स की कुछ होने वाला नहीं है। बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन दे सेड, कोई बोलते थे कि ये अपने आप जो है थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, डिमिनिस्ड हो जाएगा, और बाय योर पेन आपके पेन से जो है ये धीरे धीरे अपने धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा कहते थे। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, कोई ऐसा बोलते थे कि आप फ्लैश जो है निकाले और धीरे धीरे ये पॉइजन जो है प्यूरिफाई हो जाएगा और जो है वो खत्म हो जाएगी। फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड दे एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। अब क्या हुआ था कि उसकी जो माँ थी वो सेंटर में थी, सेंटर मतलब बीच में, और सब अपने अपने इच्छा को क्या किया, जाहिर किया। ठीक है, उस पॉइजन के जो प्यूरिफाई मतलब कम करने के लिए। एंड द स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दिस सेड, किसी ने बोला कि भाई कुछ यज्ञ करो अपने स्पिरिट से, आत्मा से, तब जाकर वो क्या हो सकता है, दर्द कम हो सकता है ना। दे सेड एंड दे सेट अराउंड, और सब लोग जो है चारों बगल से उसको सेंटर बना करके वो क्या किया, बैठ गया। ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर पर, विथ माई मदर इन द सेंटर मतलब सेंटर में उसकी माँ थी और उसके माँ के साथ सब चारों ओर से उसे घेर करके बैठ गया था। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इच फेस, सबको ऐसा लग रहा था, अंडरस्टैंडिंग मतलब कि सबको ऐसा लग रहा था कि मैं उसके दुख को समझ रहा हूँ। इट मीन्स कि सब शांत बैठा था, पीस था। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि उनके दुख को सब समझ रहा है। ठीक है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, वो केवल देख सकता है ना। सबके फेस पे यही दिख रहा था। मोर कैंडल्स, बहुत ज़्यादा कैंडल जलाए हुए थे। मोर लालटेन्स, इट मीन्स कि बहुत सारा लालटेन जलाए हुए थे। मोर नाइवर्स, बहुत ज़्यादा नाइवर्स भी थे। मोर इंसेक्ट्स, बहुत सारे जीव जंतु थे। एंड द इंडलेस रैन, और बारिश की तो भरमाहट थी, बारिश तो कम था ही नहीं, है कि नहीं। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन ए मेट, मतलब उसकी जो माँ थी, उसकी माँ इट मीन्स की माई मदर, मेरी माँ, ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, इधर उधर दर्द से क्या कर रही थी, छटपटा रही थी। इट मीन्स कि उसको जो बिच्छू काटा था तो वो जो पॉइजन था वो उन्हें पेन कर रहा था, दर्द दे रहा था, जिनके वजह से वो ट्विस्टेड मतलब इधर उधर कर रही थी। ग्रोनिंग ऑन द मेट, उसी चटाई पे कभी उधर कभी उधर। इट मीन्स कि आपको फील होना चाहिए कि जब आदमी को पेन होती है, दर्द होती है, तो किस तरीका से वो इधर उधर करते हैं, है कि नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं, और फादर के बारे में कहते हैं कि मैं फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट, उनके जो फादर जो है वो माय फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उसके जो फादर थे वो स्केप्टिक थे। ठीक है, और उसके बाद जो है रेशनलिस्ट भी थे, तो उन्होंने सारा ट्राइंग किया, मतलब कर्स को भी और ब्लेस को भी, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कर्स का मतलब अभिशाप होता है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद होता है, उन्होंने सबसे क्या कहते हैं बाबा के पास जाने के लिए या किसी के पास भी, तो वो सब कारनामा कर लिए। उतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी काम किए कि पाउडर मारे, उन्होंने मिक्सचर किए, हर्ब किए एंड हाइब्रिड किए, है ना, ये सब चीज़ किए, फिर भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। उनके पापा समझिए कि हद तक उनको बचाने का प्रयास किए, उनके दर्द को कम करने का प्रयास किए। ही इवन poured a little paraffin
upon the beaten tow and put a match to it। अब यहाँ पर कहते हैं कि एट लास्ट में क्या करते हैं कि ही इवन पाउड ए लिटिल पैराफिन, उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन लिए मतलब केरोसिन का तेल लिए और जाकर के उसके जो उंगली थे टॉ उस पर क्या किए थोड़ा सा छिटक दिए और उसके बाद उसमें माचिस क्या कर दिए जला दिए। ठीक है, जिस उंगली में काटे थे बिच्छू उसमें केरोसिन तेल लगाने के बाद उसमें क्या कर दिया गया, माचिस से उसे मैच कर दिया गया, इट मीन्स उसे जला दिया गया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अब पोएट कहते हैं कि मैं उसे देखता रहा, देखता था द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, वो जो फ्लेम जो था उनके मदर पे थे, है कि नहीं। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, उन्होंने ये भी देखा कि जो होली मैन जो थे मतलब जो होली मैन वही जिसको हम लोग यज्ञ उग जो करता है, ठीक है, उनके बारे में कर रहे थे। तो जो होली मैन जो थे वो अपना परफॉर्म कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अपने राइट्स जो भी उनको आता था अपने माइंड में जो भी विद्या वो सीखे थे सबको वो परफॉर्म कर रहे थे, है कि नहीं, यज्ञ करके होम करके, है कि नहीं, ये सब करके वो अपना उसको कर रहे थे जो भी उनको विद्या आती थी। टू टेम द पॉइजन, किसके लिए, सब बस एक ही चीज के लिए कि भाई पॉइजन क्या हो जाए, टेम हो जाए, कम हो जाए, कम होते होते खत्म हो जाए। विथ एन इनकेंटेशन, मतलब आसान तरीके से क्या हो जाए, आराम से वो पॉइजन क्या हो जाए, टेम हो जाए, खत्म हो जाए। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या कहते हैं पोएट, इस बातों को ध्यान रखेंगे कि आफ्टर 20 आवर्स इट्स लोस्ट इट्स विथ an incantation, after 20 hours it's lost its sting, it means कि वो जो पॉइजन थे वो तो टेम हो जाए, है कि नहीं, किन से, with an incantation मतलब जादू टोना से, झाड़ फूक से। आफ्टर 20 आवर्स इट्स lost its sting मतलब 20 आवर्स यानी कि 20 घंटा के बाद वो खुद बे खुद क्या हो गया, स्टिंग हो गया मतलब खत्म हो गया। मैं मदर ओनली सेड, और मेरी माँ केवल यही कहती थी कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्प्रेड माय चिल्ड्रेन, कि हे प्रभु धन्यवाद आपका कि ये जो स्कॉर्पियन है, ये जो बिच्छू है, ये केवल मुझे काटा है, यानी कि मुझको पिक किया, मुझे काटा, अपने जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, उसको स्पेयर कर दिया मतलब सेव कर दिया। शायद आप मतलब कुछ मैं अच्छा किया कि मेरे बच्चे को इतना दुख नहीं हुआ, है कि नहीं, तो उसके लिए जो है गॉड को क्या कहे, थैंक यू। तो ये थी आपकी पोयम। इसमें दो चीज़ मुख्यतः ध्यान रखना है। पहली बात तो सुपरस्टिशन पे जोर दिया गया है कि अंधविश्वास पे जो है हम लोगों को उतना विश्वास नहीं करनी चाहिए। दूसरी पॉइंट जो होती है कि हर एक मदर जो है अपने सन से, अपने डॉटर से यानी चिल्ड्रेन से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। इट मीन्स कि खुद जान जोखिम में डाल कर के कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे चिल्ड्रेन को क्या हो, जोखिम में हो, जोखिम में डाले एक माँ। ये भी थी जो इस पोएम में चर्चा किया गया है। पोएट बहुत ही सुंदर कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अगला पोएट लेना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बोलें।